भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान आज का ये टॉपिक है। और हम लोग कल 1905 से लेकर के 1922 तक जो भी छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए थे वो सब देख लिए। इसमें से सबसे बड़ा आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन। असहयोग, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, असहयोग आंदोलन। और दूसरा अगर हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो वो है कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर, बाकी तो सब जो उसी की पैरेलल हो रहा था वही था। एक असहयोग के दौरान एक आंदोलन हुआ था, वो है सिहामा नगरी का जंगल सत्याग्रह। तो लेकिन मैं बोला हूँ इन सारे चीज़ों को हम अलग से लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आने वाला दो ही चीज़ है, कंडेल नहर और सिहामा नगरी। चलो एक एक करके देखते हैं। 1923 से लेकर 30 तक छत्तीसगढ़ में क्या घटनाएं घटी। तो सबसे पहले देखो स्वराज दल का गठन होगा, क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद सेंट्रल में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या बना दिया था, एक स्वराज दल बना दिया था, है ना, ताकि हम फिर से क्या हो सके, विधानसभा में जा सके और सरकार जो जन विरोधी कानून बनाएगी उसको हम यहाँ से निरस्त कर सके, मतलब अड़ंगे की राजनीति के लिए इन लोग शामिल हुए। तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का कोई प्रभाव पड़ा है? क्या बिल्कुल पड़ा है। तो गोविंद दास, है ना, सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में क्या हुआ, स्वराज दल गठित हुआ। कहाँ पर? हमारे यहाँ भी, मतलब हमारे यहाँ का मतलब हम उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार थे। तो सेंट्रल एंड प्रोविंस एंड बरार में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में क्या हुआ, स्वराज दल का गठित हुआ। हमारे एरिया में जो छत्तीसगढ़ एरिया में सबसे प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? ई राघवेंद्र राव जी, जो कि बिलासपुर से क्या करते हैं, सक्रिय हैं। तो स्वराज दल से हमारे यहाँ कौन कौन है जो सक्रिय थे या चुनाव में जीते? तो रायपुर में है एक पंडित रविशंकर शुक्ल जी और शिवदास डागा, बिलासपुर में राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में ठाकुर, डॉक्टर लिखा गया है ये, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो चुनाव होता है मध्य प्रांत और कहाँ, बरार में विधानसभा चुनाव। तो यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिलती भी है और हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ लोग चुने भी जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रीलिम्स में और मेंस दोनों के लिए स्वराज पार्टी जो छत्तीसगढ़ का है वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर नहीं है। झंडा सत्याग्रह मायने रखता है, ठीक है। 1923 में हुआ है राष्ट्रव्यापी झंडा सत्याग्रह। लेकिन इस जो सत्याग्रह है उसका जो दो चरणों में चला है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण की जो शुरुआत है ना 18 मार्च 1923 को, कब होती है? 18 मार्च 1923 को। कहाँ से बोलोगे तो जबलपुर में। वहाँ की जो नगर पालिका भवन है ना भाई, नगर पालिका भवन में झंडा फहराया गया, भारत का झंडा चरखा वाला। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उसको बलपूर्वक निकलवा लिए और पैरों से उसको क्या कर दिया, अपमान कर दिए, पैरों से फूंद के ऐसे करके, है ना भाई, एकदम क्रश कर दिए उसको और उसका अपमान कर दिए। ठीक है, तो ये अपमान है तो झंडा सत्याग्रह तो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे देशव्यापी झंडा सत्याग्रह हुआ और पूरे देश को एकत्रित होकर कहाँ आना है, नागपुर में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, झंडा सत्याग्रह। तो जहाँ जहाँ सरकारी भवन थे सब जगह हमको क्या फहराना है, भारतीय ध्वज फहराना है। अब ये अपमान की बात है ना भाई, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अगर हमारा ध्वज फहरेगा तो उनका तो हम क्या कर दिए, तिरस्कार कर दिए। तो ये बहुत व्यापक आंदोलन है, इतिहास में इसको उतना महत्व नहीं देते लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन है ये। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान नेतृत्व किए हैं, कहाँ पर? जबलपुर में। द्वितीय चरण की शुरुआत जो होती है वो बिलासपुर से होती है 31 मार्च 1923 को। यही कई बार आते रहते हैं। तो यहाँ कहाँ पर? टाउन हॉल में। टाउन हॉल मतलब समझो कलेक्टर का कार्यालय, सीधी सी बात। ठीक है, द्वितीय चरण स्थान कहाँ से चालू हुआ बोलोगे तो बिलासपुर। ठीक है, और उसके बाद जो अंतिम नेतृत्व है, जो सब लोगों को एकत्रित होकर कहाँ आना है, नागपुर में। तो वो हुआ है 13 अप्रैल 1923 को। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ तुम लोग बिलासपुर वाला ध्यान रखो, और ज़्यादा है तो पहला चरण वाला याद रखो, 18 मार्च 31 मार्च। ठीक है, 18 मार्च को जबलपुर से और 31 मार्च को बिलासपुर से। और इस प्रकार फिर आगे जाके आंदोलन का स्थगन 18 अगस्त 1923 को होता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से ना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 100 सत्याग्रही नागपुर कहाँ गए थे, झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो ये एक मेजर फैक्ट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में लगभग 100 सत्याग्रही आंदोलन में भाग लिए। और सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग भाग लिए बोलेंगे तो यही है धमतरी के लोग, क्योंकि ये पैदल जो मार्च किए उसमें
सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, तो धमतरी के ज़्यादातर लोग ही थे। तो धमतरी का जो झंडा सत्याग्रह है पूरे जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो सबसे ज़्यादा व्यापक रहा है। ठीक है, तो ये हुआ क्या बोलोगे झंडा सत्याग्रह। कौन कौन सा डेट याद रखना है? 18 मार्च 1923 को जबलपुर से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1923 को बिलासपुर से स्टार्ट हुआ। कहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है? तो धमतरी का है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के रिलेवेंस में धमतरी का। और किसके नेतृत्व में गए? नागपुर, सुंदरलाल शर्मा। और स्थगन कब हो गया? लेकिन इस डेट को याद मत रखना, केवल पढ़ने के लिए है। लगभग आप मार्च से लेकर के अगस्त तक लगभग 5 महीने ये आंदोलन चला है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्वतंत्र दल। जैसे ही चितरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, स्वराज दल एकदम बिखर सा जाता है ना, उसमें भी फूट पड़ जाती है। जो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, गांधी जी बोले थे ना सब लोग विधानसभा से त्याग पत्र दे दो, तो कर दिए थे। उसके बाद स्वराज दल का गठन हुआ था। अब स्वराज दल चितरंजन दास की मृत्यु के बाद क्या हो गया? बिखर गया। हेड खत्म होने के बाद क्या रहेगा कहानी? तो स्वराज दल के फूट जैसे ही पड़ा हमारे यहाँ, है ना, इस स्वराज दल से फ्री होकर के और कांग्रेस से भी फ्री होके एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वतंत्र पार्टी। और किसकी अध्यक्षता में बना? ई राघवेंद्र राव। तो 1925 में जैसे ही स्वराज दल निष्क्रिय हुआ, एक कांग्रेस मुक्त एक स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। और इसके 1926 में जब प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव हुआ, तो यहाँ से हमारे यहाँ ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल विजय भी हुए। और जब मध्य प्रांत का मंत्रिमंडल बना ना, तो उसमें शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किए थे। कौन? हमारे ई राघवेंद्र राव जी। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखना। जितना भी व्यवस्थापिका चुनाव हुआ है, ठीक है, उस व्यवस्थापिका चुनाव का मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन मत हो। जैसे कि 1923 में हुआ, 1926 में हुआ, 1937 में हुआ, 1946 में हुआ। तो जितना भी हमारा व्यवस्थापिका चुनाव हुआ है, कौन मुख्यमंत्री बने हैं, कौन छत्तीसगढ़ के जिनको बड़ा पद मिला है, सब एक साथ हम देखेंगे व्यवस्थापिका चुनाव के अंतर्गत। अलग अलग करने से ना वो चीज़ें एकदम पूरा हौच पौच हो जाता है। इसलिए मैं इतिहास को एकदम स्प्लिट कर दिया हूँ, कैटेगराइज कर दिया हूँ। अगला चीज़ है यूथ लीग का गठन रायपुर में हुआ था। कब हुआ था? रायपुर में। बस इतना ही भर ध्यान रखो, यूथ लीग का गठन रायपुर 1928। कौन कौन है इसमें? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल जैन। बस एक गठन है, संगठन है भाई, जो राजनीतिक चेतना का काम करेगा। बहुत ज़्यादा कुछ काम किया होता ना तो मैं जरूर लिखता है यहाँ पर। तो केवल संगठन का नाम याद रखो और नेतृत्वकर्ता याद रखो और कहाँ स्थापना हुई और कब स्थापना हुई। तो कितनी बातें हो गई हमारी? एक तो कहाँ, एक कब और कौन। ठीक है, बस इतना ध्यान रख पाते हो तो रखो, नहीं तो ये भी छोड़ देना। इसी दौरान 1930 में हमारे यहाँ, ठीक है, पट्टा मत लो कर ना दो आंदोलन का चला है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पैरेलल चला है। ठीक है, तो रायपुर जिले में ना एक नवीन बंदोबस्त व्यवस्था लाए थे, जिसके तहत टैक्स की जो दर थी वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। ठीक है, तो क्या चला है यहाँ पर? पट्टा मत लो, मतलब उसका जो अधिकार होता है वो मत लो। पट्टा नहीं लोगे, टैक्स कहाँ से दोगे? तो फिर पट्टा मत लो और कर ना दो आंदोलन चलाया गया। कहाँ कहाँ चला? तो दो जगह। एक तो बोलोगे तुम लोग रायपुर में, ठीक है, और दूसरा बोलोगे बिलासपुर में। तो रायपुर में नेतृत्व कौन किया? तो बोलना रायपुर में किए ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। और गजाधर साव, जिसको हम मुंगेली के गांधी जी कहते हैं, उन्होंने कहाँ किया है? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में चला है कर ना दो। ठीक है, बिलासपुर में क्या चला है? कर ना दो। और पट्टा मत लो, ये कहाँ चला है? रायपुर में। क्योंकि रायपुर में जब टैक्स बढ़ाए ना, तो ठाकुर प्यारेलाल जी बोले पट्टा ही मत लो ना, वो टैक्स बढ़ा रहा है, उसका फर्क ही क्या पड़ेगा। तो यहाँ चला है पट्टा मत लो और बिलासपुर में चला है कर ना दो। ठीक है, तो दोनों एक अलग अलग जगह में ना, रायपुर में क्या बोलोगे? पट्टा, और यहाँ कर ना दो। ठीक, दोनों अलग अलग जगह चला है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, पट्टा मत लो तथा कर ना दो आंदोलन करके, है ना। तो पट्टा मत लो की बात आएगी तो रायपुर, और कर न दो की बात आएगी तो बिलासपुर। ठीक है, तो ये 1930 तक की घटनाएं हैं। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर।